ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। जो वुमेन साइंटिस्ट सेकेंड है उसकी है 1,65,000, और सिर्फ पीएचडी की डिग्री पे मिलती है, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ। पीएचडी की डिग्री अगर आपने 35 तक पीएचडी हो जाना चाहिए। 34 में मतलब कंप्लीट हो जाए, हाँ हाँ हाँ। आपकी डिग्री अवार्ड हो जाए, अवार्ड क्योंकि हो, हाँ वो तो। 35 इज द लास्ट एज लिमिट हम्म। जिसमें कंसीडर करते हैं। डायरेक्ट है, विदाउट इंटरव्यू, खाली आपको अप्लाई करना है, क्योंकि उस कैटेगरी में बहुत ही कम लड़कियां होती हैं, बहुत ही कम लोगों को पता होता है। एंड देयर आर मोर देन हाँ 700 CSIR लेबोरेटरीज, जहाँ की एवरी ईयर एटलीस्ट 200 वैकेंसी आर एग्जिस्टिंग, मैक्सिमम खाली जाती हैं। अभी एक मेरे फ्रेंड की लेबोरेटरी में वुमेन हम्म। साइंटिस्ट सेकंड का हुआ है, तो मैं भी बैठा था उसके इंटरव्यू में, ऐसे ही जनरल बातचीत, मतलब इंटरव्यू नहीं था, हाँ ऐसी हाँ। बातचीत हो रही थी। सी वॉज अंडर 35। ओके हाँ हाँ। उसको ये WS सेकंड में मिला है उसको 1,65,000 विद रेजिडेंशियल। ओके हाँ हाँ। मेरे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसने बायोफ्यूल डिवीजन में काम किया था, मतलब ईस्ट माइक्रोबायोलॉजी पे। ओके हाँ हाँ। ओ बायोफ्यूल्स का, हाँ हाँ ओके। अभी एक लड़की है ना वो, उसको गुप्ता को मैंने जोड़ा है, वो जो रिसर्च वाला नहीं स्टार्ट किया कोर्स, उसी के रिक्वेस्ट पे स्टार्ट डिजाइन किया है। वाला। पूनम हाँ हाँ। गुप्ता है, अब प्रियंका गुप्ता, हाँ प्रियंका गुप्ता। अभी रिसर्च का कोर्स ना उसने ज्वाइन किया खुद ही से, कि सर हमें करना है, पीएचडी में इतना अच्छा बताया नहीं, हाँ हाँ। तो पेपर पब्लिकेशन का सारा वो ज्वाइन कर रही है। तो ये सब चीज़ें ना जितना जल्दी ग्रैब कर लोगी, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। फिर आपकी एकदम मतलब ओपन फील्ड है, विदाउट कंपटीशन। अब देखो ये आपको पता नहीं होगा, ये मैंने पढ़ा भी नहीं था। विच आर द फॉलोइंग एसोसिएशन एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर, है ना। हम्म। ये है मिक मैक्स, जो कि सिंथ्री एक जीन होती है रिलेटेड टू HDAC, एसिटाइलेशन से रिलेटेड, हिस्टोन एसिटाइलेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। दिस इज एडवांस टेक्निक। और एक क्वेश्चन मैंने जो बिल्कुल नया अभी देखा, ये मैंने खुद से डिजाइन किया। ऑल आर, अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही बताओगे। ऑल आर ऑल आर जेनेटिक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट एक्सेप्ट, सारे हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, केवल एक नहीं है, वो कौन सा है? फोर्थ का आंसर बता दूं, 1 2 3 और 4। लाइन साइंस रिट्रोवायर लाइक एलिमेंट, DNA वर्ल्डी ट्रांसपेरेंस। नो आइडिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी, मतलब ये लेवल 4 के क्वेश्चन है, काफ़ी हाइट पे है, ठीक है। इसका ऑप्शन है सारे हैं, हाँ इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ना हो। कंजर्व्ड सिंटनी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, व्हाट इज योर ऑप्शन? ये सुना ही नहीं होगा, सिंटेनी क्या होता है। सिंटेनी जब आप पढ़ोगे, जीन मैपिंग जब हुई थी ना, जैसे ह्यूमन मैपिंग हाँ हाँ जीनोम प्रोजेक्ट चला था, तो माउस का भी उसी समय चला था, माउस का भी सीक्वेंस हुआ था, और ह्यूमन का भी। हाँ हाँ। तो ये पता चला कि इनका लाइन बाय लाइन जो क्रोमोजोम है बिल्कुल सेम है, सिर्फ अच्छा। एक जगह डिफरेंस है माउस और ह्यूमन में, माउस बाकी और ह्यूमन में। हाँ बाकी सारे सेम है। तो इसको साइंटिस्टों ने मतलब वाव वाला, जैसे खुशी के उसमें कहते हैं ना कि ये चीज यार यार मैंने ढूंढ ली, इसको सिंटेनी नाम दिया गया, कंजर्व्ड सिंटेनी, ठीक ओके। है। उस कैमरे क्या हो गया, अच्छा फोटो नहीं दे रहा है बीमार हो गया। चलो, मैं भी ऐसे एक्साइटमेंट वाला डिस्कवर करके रखता हूँ ना, कि हाँ हाँ। आपको अच्छा नॉलेज मिले। कंजर्वेशन कंजर ऑब्जन बोथ ह्यूमन एंड बाइस। हम्म। ईच DNA मॉलिक्यूल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं इसका जवाब दे पाते हैं नहीं। ईच DNA मॉलिक्यूल दैट फॉर्म ए लीनियर क्रोमोसोम मस्ट कंटेन,
कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें लीनियर क्रोमोसोम हो उसमें क्या क्या होना चाहिए? हेलो, ध्यान दो, लीनियर क्रोमोसोम वर्ड यूज किया गया है। हिंट भी यही है, आंसर भी यही है। आज क्या हो गया लाइट को? लाइट प्रॉपर्ली नहीं पड़ रही है। हाँ ठीक, ट्राई करो, बट गेस करो, नो प्रॉब्लम। लीनियर क्रोमोसोम किसका होता है? यूकैरियोट्स का होता है, राइट? ह्यूमन क्रोमोसोम, हाँ, यू ह्यूमन, कैरियोटिक। हाँ, ह्यूमन क्रोमोसोम में क्या क्या हो सकता है? टीलोमियर होता है, सेंट्रोमियर भी होता है, और रेप्लिकेशन ओरिजिन्स भी होते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी इज करेक्ट। डी। ओके, ऐसे कॉन्फिडेंस आता है ना। हाँ, अब ये बताओ, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ए काइनेटोकोर फॉर्म्स एंड अटैच द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। मतलब पहला वाला कौन सा होगा? इट में भी सेंट्रोमियर, सेकंड में भी माइटोटिक स्पिंडल, फर्स्ट में भी माइटोटिक स्पिंडल, सेकंड में भी सेंट्रोमियर, पहले में कुछ नहीं, दूसरे में माइटोटिक स्पिंडल, फर्स्ट में सेंट्रोमियर, दूसरे में नन, है ना। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, राइट? दे फॉर्म कहाँ पे बनता है एंड किससे अटैच होता है, बस ये पूछ रहा है। अलाउइंग देम टू पुल अपार्ट। गेस करो। ये कॉम्प्लेक्स at the centromere, हाँ, राइट, and attaches to the तो mitotic spindle. बस, वेरी गुड। इसको कहते हैं मेमोरी। मेमोरी में सेट कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन जबरदस्त है। पार्शियल न्यूक्लियस डाइजेशन रिवील्स ए पैकिंग रेशियो ऑफ। पार्शियल न्यूक्लियस डाइजेशन किया था न्यूक्लियोसोम के साथ, याद है? तो कितना आया था बेस पेयर? उससे डिवाइड करना है टोटल जीनोम से, जो जीनोम प्रोजेक्ट के साथ डिस्कवर हुआ, वो होगा पैकिंग रेशियो। तो इसके हिसाब से कितना बना, गेस करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डाटा नहीं है और आपको बताना है ना, बेस्ट पार्ट। ट्राई करो, लेट मी सी व्हाट यू कैन गेस। लाइट का सही से ये खराब हो गई। ठीक है, चलो 0.01 200 बेस पेयर होता है ना, बाई 20,000। अच्छा, बाई 20,000। हाँ, 20,000 टोटल जीनोम से पता चला था ना। पहले उन्होंने कहा था 30,000, फिर बाद में अप्रॉक्सीमेट 20,000 कर दिया था। हाँ, On average, therefore, nucleosome repeat at interval of about पार्शियल न्यूक्लियस डाइजेशन के बाद कितना बेस पे, तो 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। हाँ, ठीक, 146 से 110 तो बहुत फुल डाइजेशन में आया था, पार्शियल में तो 200 ही आया था। पार्शियल देने का। ठीक है, हिस्टोन फोल्ड, ये तुमने सुना ही नहीं होगा। एक हिस्टोन फोल्ड होता है, दैट इज ए प्रोटीन इन हिस्टोन कोर। उसमें कितने राउंड अल्फा हेलिक्स और कितने लूप्स होते हैं? हमने लास्ट में दिया नो आइडिया। मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सच में नो आइडिया। अरे तो आइडिया
2 अल्फा एंड हाउ मेनी two लूप्स? by two loops. नहीं, 3 अल्फा हेलिक्स 2 लूप्स कनेक्टेड बाय 2 लूप्स। 3 हमेशा 2 से जुड़े रहेगा ना, हाँ 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 2 से 2 तो जुड़ ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। वो गैसे ही करना था। इसका ऑप्शन है सी। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसका सी है। ये लंबी सी कहानी हमने दी है, ये टेस्ट में अपलोड करूंगा, मजा आएगा फिर से करना है इसको, रिवीजन में मजा आएगा। ठीक है, ईच ऑफ द कोर हिस्टोन। अब ये बड़ी लंबी कहानी है, कहानी में कुछ दम नहीं है, आंसर क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, यहाँ से पढ़ लो तो ज्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि लंबी कहानी है तो कुछ ना कुछ तो आंसर वहीं पे होगा। इन असेंबलीज ए न्यूक्लियोसोम, The histone folds bind, first bind to each other to form H3H4 and H2A, H2B dimer. Dimers, The right? H3H4 dimer combine to form tetramer. टेट्रामर्स। H3H4 tetramer then further combines with two H2A, H2B dimer, हाँ, forming octacore complex, around which the DNA is bound. Each of the core histones dash several forms of covalent modification and histone region at फोल्ड रीजनेट। अभी देखो दोनों का आंसर मिल गया कि पहले तो पूछ रहा है कोर जो हिस्टोन है वो किस टर्मिनल पे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है जो कि हिस्टोन फोल्ड बनाता है। both. जैसे कोर हिस्टोन बन गया तो वो फोल्ड बना लेगा, हिस्टोन फोल्ड। ठीक है, जो कि आपने देखा कि दे आर कनेक्टेड बाई, वो जैसे दीपावली में बम चलाते हैं ना, सुतली बम, बम को देखोगे वो बांध देते हैं रस्सी से, तो वही कह रहा है कि 3 हेलिसेस कनेक्टेड बाय 2 लूप्स। तो वो बम कैसे बंधा होता है वो वही पूछ रहा है। वो कोर हिस्टोन मॉडिफाई कहाँ होता है इसमें यही पूछ रहा है एक लाइन का। इंटरनल सी टर्मिनल बोथ। ठीक है, तो कभी भी मॉडिफिकेशन, जितने भी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होते हैं वो एन टर्मिनल पे होते हैं। N-terminal. ठीक है, वो याद रखो, कभी भी वो सी टर्मिनल नहीं होंगे, क्योंकि सी टर्मिनल अंदर होता है। फिर ये मैंने धांसू क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि कितने हाइड्रोजन, इसमें प्राइस भी हमने अनाउंस किया था, अभी तक किसी का आंसर किसी भी ग्रुप से नहीं आया। ठीक है ना, आप चाहो तो आप भी अनाउंस करके पूछ सकते हो कि हम प्राइस देंगे, लेकिन कोई आंसर नहीं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग में लोग पढ़ रहे हैं फिर भी आंसर नहीं है, तो इसका मतलब सोच लो कि वो कौन सी पढ़ाई चल रही है। हम तो अभी हमारे पास बच्चे ज्यादा होते ना तो फिर मैंने तो 100% सिलेक्शन देना, लेकिन अभी चलो कोई नहीं, सबका टाइम आएगा अपना भी टाइम आएगा, बच्चे बच्चे होंगे। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होती है इंटरफेस बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन? ऐसे सारे सवाल हैं जिसमें आपको थॉरो स्टडी, मतलब एक बार बुक की रिवीजन चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा कवरेज डेप्थ में है, बेसिक के बाद ही हो सकता है ना। तो मैंने कहा चलो नहीं हुआ है तो क्वेश्चन के माध्यम से करा दें। कल मैं पूरे दिन एक क्वेश्चन ढूंढता रहा, बनाता रहा। एक नशा है ना कि जैसे ऐसा क्वेश्चन बने जो कभी आ भी जाए तो आप सॉल्व कर लो। पर्पज ये नहीं कि आपका टेस्ट लेना या आपको डाउन करना या आपके मार्क्स, ऐसा कोई पर्पज नहीं है। इसमें 142 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, रट लो। ठीक है, ओके। हाँ, ये नोट कर रहे हो ना, 142 हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरफेस में डीएनए और हिस्टोन के, ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल दो। फिर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा मिला ये हमको, बहुत ही इजी है लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ही टफ है। The difficulty of bending the DNA double helix into two tight turn around outside the histone octamer, a process, वही हिस्टोन फोल्ड की बात कर रहा है ना। तो सुतली बम जब बनाते हैं
तो कह रहा है कि डीएनए जब बेंड करता है तो उसको बहुत डिफिकल्टी आती है बेंड करने में, और वो भी 2 राउंड में बेंड करना है। ठीक, तो कहता है कि इसमें एक प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस रिक्वायर सब्सटेंशियल कॉम्प्रेक्शन ऑफ माइनर ग्रूव ऑफ द डीएनए हेलिक्स। ठीक है, माइनर ग्रूव्स का बहुत कॉम्प्रेशन होता है। ठीक है, तो कह रहा है किस वजह से होता है, कौन सा बेस पेयर होता है जिसकी वजह से माइनर ग्रुप का कॉम्प्रेशन पॉसिबल है। वो पहला एटी है, सेकंड जेसी है, पहला जेसी है, सेकंड एटी है, या दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कंपैरिजन की बात है तो एटी हैज ए डबल बॉन्ड एज कंपेयर टू जीसी। जीसी, हाँ, तो एटी विल बी फर्स्ट, माइनर 80। हाँ, अब तुम्हें हैरानी होगी, चलो इसमें मजा आएगा तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। सेवरल मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ न्यूक्लियोसोम आर पैक्ड इन 30 नैनोमीटर कोलेजन फाइबर। हमने तो पूरे पढ़ ली, 11 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, है ना सारी पढ़ ली। अब पूछ दिया कि कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, है ना। हाँ, तो तुमने दोनों किया, तो दोनों है। फ्लूइड मोजेक मॉडल भी दिया गया था, हाँ दोनों दिया गया था। जिगजैग मॉडल भी सही था, जिगजैग मॉडल पढ़ा था, हाँ। अब फ्लूइड मोजेक मॉडल भी दिया गया था। मैं भी हैरान रह गया इसको देख के कि फ्लूइड मोजेक मॉडल तो मेम्ब्रेन में था, फिर यहाँ कैसे आया, यहाँ भी दिया हुआ था। अब ये तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। यूकैरियोटिक सेल कंटेन क्रोमेटिन मॉडलिंग रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज ट्रू अबाउट, मतलब ये सारे सेंटेंस याद कर लो। ठीक है, पहले तो क्या होता है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, प्रोटीन मशीन दैट यूजेस द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम टेम्परेरली। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर चेंज करता है थोड़ी देर के लिए। ठीक, क्योंकि रिप्लिकेशन होना होता है, डीएनए रिपेयर होना होता है, तो न्यूक्लियोसोम का मॉडल अगर चेंज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर वो कौन करेगा, ये है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। तो उस हिसाब से सेकंड भी सही हो गया। परमिट रेडी एक्सेस टू न्यूक्लियोसोमल डीएनए बाय अदर प्रोटीन इन द सेल, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। ठीक, एंड थर्ड, रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस कैन कैटलाइज चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोसोम अलोंग डीएनए, सम कैन इवन ट्रांसफर हिस्टोन कोड फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू अनदर। है ना, इतना जबरदस्त है इसका रोल। कैटलाइज करता है, कैटलाइसिस करता है न्यूक्लियोसोम अलोंग डीएनए, मतलब वो एक्सचेंज ऑफर है। ठीक है, एक पे एक फ्री ठीक है, तो सारे सही हैं। अब देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टफ है। व्हाट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियोसोम, पूछा तो न्यूक्लियोसोम के बारे में है, लेकिन सारे हैं, इतना सारा, हाँ, सारे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हैं या एडवांस लेवल पे हैं। जैसे पहला है रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, अब आपको समझ आ गया कि क्या है रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। आपको ये पहला आपका सही लगेगा, व्हाट इज ट्रू अबाउट रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स कैन कैटलाइज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोसोम अलोंग डीएनए। ठीक, हाँ। दूसरा भी पढ़ लो, चूंकि मुझे तो कंपटीशन लेना नहीं है तो मैंने सारे ही सही दिए हुए हैं। हिस्टोन और सिंथेसाइजिंग साइटो, ये याद कर लो, हिस्टोन हमेशा सिंथेसाइज होता है साइटोसोल में और असेंबल्ड होता है देन न्यूक्लियोसोम में। Okay. और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो सम ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन टेल ऑकर जस्ट आफ्टर देयर सिंथेसिस बट बिफोर असेंबली। ध्यान देना, जैसे सिंथेसिस होगी हिस्टोन टेल का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। बट असेंबली के पहले, एक बार असेंबल हो गया तो फिर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, हाँ। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से एंजाइम है जो इनको मॉडिफाई करते हैं। तो वो नोट कर लो, 3 एंजाइम है। वो हिस्टोन 2 एंजाइम है, हैट एंड एच डाइट। हाँ, ट्रांसफरेज एंड डाइट, हिस्टोन डीएसिटाइलेस। और लास्ट में हिस्टोन एसिटाइलेशन। अब हिस्टोन एसिटाइलेशन से होता क्या है, क्रोमेटिन स्टेबल होता है कि डिस्टेबलाइज होता है, तो डिस्टेबलाइज होता है। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको बंदा ध्यान नहीं देगा तो गया, क्योंकि सीएसआर में इसी लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है।
उसमें ये नहीं पूछेगा न्यूक्लियस में कितने एटॉम्स थे, वो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एसिटाइलेशन डिस्टेबलाइज करता है। क्यों डिस्टेबलाइज करता है? बिकॉज एसिटाइल ग्रुप आप जब ऐड करते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करता है, ठीक है। एंड जैसे पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, देयर बाय इट मेकिंग मोर डिफिकल्ट फॉर स्टोन टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन डीएनए एज क्रोमेटिन इज कॉम्पैक्टेड, इसलिए डिस्टेबलाइज करता है क्रोमेटिन को। इसलिए बेटा सारे सही है। अब तुमने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, यूनिक टू हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में एक प्रोटीन होती है SIR2 प्रोटीन। कौन प्रोटीन? SIR2। हाँ, SIR2 का तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। मैंने कहा ये क्वेश्चन ले आओ, है ना। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ए हाईली कंजर्व हिस्टोन डीएसिटाइलेज नोन एज SIR2, ये सारे ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। इसका मेजर रोल होता है क्रिएटिंग ए पैटर्न ऑफ हिस्टोन अंडर एसिटाइलेशन यूनिक टू हेट्रोक्रोमेटिन। मतलब हमने आपको बताया था कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। अब अगर आप देखो हेट्रोक्रोमेटिन, तो आप पूछ सकते हो कि सर ये क्यों फायदेमंद है ह्यूमन में हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म? क्योंकि कभी भी ट्रांसपोजान इसमें जंप नहीं कर सकता, समझे, ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो होता है ये टेलोमेरिक एंड पे होता है और एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसको बाइंड करता है जिसको कहते हैं सर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये टेलोमेयर पे होता है, ठीक है ना। और एसिटाइलेशन करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अंडर एसिटाइलेशन करना है ताकि वो प्रोटेक्टिव रोल, तो इसलिए ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव रोल करता है, ठीक है ना। हाईली कंजर्व होता है एंड डीएसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन टेल इज थॉट टू अलाउ न्यूक्लियोसोम टू पैक टुगेदर इनटू मोर टाइट एरे। तो इट रेंडर देम लेस ससेप्टेबल टू क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मतलब क्रोमेटिन ओपनिंग, तो क्रोमेटिन को ओपन नहीं होने देता। अब इसमें ये चूंकि और भी ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी ट्रांसपोजान हेट्रोक्रोमेटिन में कभी भी जंप नहीं कर सकता, इसलिए इसमें चेंज। और मैक्सिमम जो ह्यूमन क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिन में होता है वो इसी वजह से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोजान जंप नहीं कर सकता। और सर का फुल फॉर्म क्या है? सर का फुल फॉर्म है, हाँ अब यार समझ में आया सर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैडम को ढूंढ लेना, मैंने सर का ढूंढ लिया है, साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर, ठीक है ना। अगर मैं देखो क्वेश्चन पूछूं ग्रुप में, 2 दिन के बाद भी इसका आंसर नहीं आएगा। देखो अभी मैं डालता हूं तुम्हारे सामने, व्हाट्स ट्रू अबाउट द सर साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर। पहला नीचे से पढ़ो, SIR2 इज प्रेजेंट नियर टेलोमियर, करेक्ट, ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि सर डीएसिटाइलेज में और बाकी डीएसिटाइलेज में क्या डिफरेंस है। तो अनलाइक मोस्ट डीएसिटाइलेज, SIR2 रिक्वायर्स NAD+ एज ए कोफैक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। हाँ, एंड साइलेंसिंग ऑफ जीन लोकेटेड नियर टेलोमियर देयरबाय अलाउइंग दिस जीन टू बी एक्सप्रेस। तो टेलोमियर एंड को साइलेंस कर देता है, बाकी जीन एक्सप्रेस हो जाती हैं। सो एक्टिवेशन ऑफ जीन नियर टेलोमियर देयरबाय अलाउइंग जीन टू, अच्छा वहां पे एक्टिवेट कर रहा है। तो ये सारे सही हैं, ठीक। एक हमने मार्कर की बात करी थी, याद होगा मार्कर की, एंजाइम दैट मिथाइलेट, गया गला हमारा भी ना 1 सेकंड के बाद एंटीबॉडी बनने लगती। Enzyme that methylate specific lysine on histone include lysine 9 of histone S3 is। उस एंजाइम का नाम बताओ जो मिथाइलेट करता है स्पेसिफिक लाइसिन को, लाइसिन 9 को। वो कौन सा? हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, SIR2 डीएसिटाइलेज, मिथाइलेज, इबिक्विटिनाइज। उसका है नाम
हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफर, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफर। ओके, HMT, इसका नाम याद रखो, HMT वॉच, ठीक है ना। SAR2 होता है टेलोमेरेज पे, हिस्टोन को कभी भी वो नहीं करता है। चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब आपका पूरा पढ़ा लिखा बेकार है अगर इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेलोमियर एंड सेंट्रोमियर एंड इट्स फॉर्मेशन में इवन हेल्प प्रोटेक्ट द जीनोम फ्रॉम बीइंग ओवरटेकन बाय पैरासिटिक मोबाइल एलिमेंट ऑफ डीएनए। वही जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि कभी भी हेटेरोक्रोमेटिन में पैरासिटिक मोबाइल एलिमेंट एंटर नहीं कर सकता, वो कौन सा है, हेटेरोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन? हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा जिसमें पसीने निकल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, इसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन।